गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रॉफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्टार्ट में हम देखते हैं कि ज़ायान लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसका फेस काफ़ी ज़्यादा रेड था। साफ पता लग रहा था कि इस टाइम वो पूरी तरह से ड्रंक है। इतने में कोई पर्सन आकर उसे बाजू से पकड़कर खींच लेता है। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि कर्नल बर्टन थे। बर्टन उसे सपोर्ट करते हुए वॉमिटिंग करने में उसकी हेल्प करते हैं। वॉमिटिंग करने के बाद वो अपना मुंह साफ करते हुए थोड़ा सा होश में आता है और जैसे ही उसकी नज़र कर्नल बर्टन पर पड़ती है थोड़ा चौंकते हुए बोलता है कि कर्नल आप। देखते हैं कि कर्नल बर्टन काफ़ी प्यार से उसकी तरफ देख रहे थे। ज़ायान को वॉल के साथ पुश करके उसके सामने आ जाते हैं, जिनके ऐसा करने पर ज़ायान मन में सोचने लगता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। उसे ये लगता है कि शायद एक्सीडेंटली वोमिट करते हुए उसने कर्नल बर्टन को भी गंदा कर दिया। वो ये सोच रहा था कि क्या इस वजह से कर्नल मुझे मारने वाले हैं। ज़ायान बेचारा तो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। फिर हम देखते हैं कि कर्नल तो काफ़ी प्यार से उसके फेस को टच करते हुए उसके क्लोज आने लगते हैं। कर्नल उसके फेस को पकड़कर उसे किस करने लगते हैं। उन्होंने पूरी तरह से ज़ायान को पकड़ रखा था। ज़ायान की लेग्स को अपनी लेग्स के साथ लॉक करते हुए कंटिन्यूसली उसे किस किए जा रहे थे। यही देर में ज़ायान की आइज़ बंद होने लगती हैं। इतने में जब उसे थोड़ा सा होश आता है तो उसे कर्नल की वॉइस सुनाई देती है, जो उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें जाकर रेस्ट करनी चाहिए। उसकी वॉइस को सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है। हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन तो थोड़ा सा दूर उसके सामने खड़े थे। पर ज़ायान थोड़ा शौक होते हुए अभी अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। कर्नल को देखते हुए सोचता है, ओह माय गॉड, ये पहली दफ़ा बिल्कुल भी नहीं था। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं खुद ही अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा हूँ। आखिर मुझे कर्नल हाइनबर्टन के हेल्यूसिनेशंस क्यों आते हैं? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि हमने एक दूसरे के सलाइवा को टेस्ट किया है। अगर इन्होंने ऐसा इस वजह से किया था कि ये मुझे एक्स वायरस इंजेक्ट करना चाहते थे। ज़ायान बेचारा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कि हमारे बुद्धू ज़ायान, तुम कर्नल बर्टन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन के हाथ में मुझे डिवाइस से रिंग बजने लगती है। वो एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी जिसके ज़रिए वो दूसरों से कॉल पर बात कर सकते थे। कर्नल उस कॉल को यस करते हैं तो दूसरी तरफ से एक सोल्जर उन्हें सल्यूट करते हुए बताता है, कर्नल बर्टन, प्रोफेसर मेंशन के ब्रेन पर हम जो इंटरोगेशन टेस्ट कर रहे थे उसके रिजल्ट आ चुके हैं। जो फाइल हमें वहां से मिली हैं हम आपको सेंड कर रहे हैं। जिसे सुनकर ज़ायान भी थोड़ा दुखी मन से प्रोफेसर मेंशन के बारे में सोचने लगता है कि आखिर उन्होंने चार्ल को धोखा क्यों दिया। ये लालच देने के लिए टिटल सर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आखिर क्या यूज़ किया था। कर्नल उन फाइल्स को चेक कर रहे थे। वो फाइल्स को चेक करते हुए बोलते हैं, हमें कर्नल बर्टन के ब्रेन से आंसर मिल चुके हैं। जिस पर ज़ायान पूछता है, क्या? पर कर्नल उसे बताने लगते हैं कि टिडल सर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मेजर को अपने साथ मिलाने के लिए इमॉर्टैलिटी का यूज़ किया है। एलीट फोर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी को फंड किया है। टिडल सर्च को ज्वाइन करने के लिए ये उनका एक टेस्ट था। अगर हम सभी वहाँ मर जाते तो वो अपना टेस्ट पास कर लेते। फिर ज़ायान उससे पूछता है कि इमॉर्टैलिटी, इस वर्ड में इमॉर्टैलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस पर कर्नल उसकी तरफ देखते हुए पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इमॉर्टैलिटी का होना इम्पॉसिबल है? और फिर वो वहाँ से जाते हुए ज़ायान से बोलते हैं, प्रोफेसर मेंशन के बारे में सब कुछ क्लासिफाइड है और तुम भी इस बारे में किसी से भी बात मत करना। पर ज़ायान कर्नल से पूछता है, अगर ये क्लासिफाइड है तो आपने मुझे क्यों बताया? पर कर्नल बर्टन रिप्लाई करते हैं, मैं अपने ब्रेन को मीनिंगफुल चीज़ों के बारे में सोचने के लिए यूज़ करना चाहिए। मतलब कि तुम हर टाइम फजूल की चीज़ें सोचते रहते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताया है ताकि तुम कुछ काम की चीज़ सोच सको। इसके बाद हम ज़ायान को देखते हैं जो कि अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है। का फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है, इडियट, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? इस पर ज़ायान हंसते हुए रिप्लाई करता है, मुझे माफ़ करना, मैं अभी भी जिंदा हूँ। जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है, हाँ मैंने सुना कि तुम प्रोफेसर मेंशन को रेस्क्यू करने के मिशन पर गए थे और बाद में मुझे ये पता चला कि प्रोफेसर मेंशन मर चुके हैं। यहाँ तक कि सबसे काबिल हाइनबर्टन भी उसे सेव नहीं कर पाया। आखिर वहाँ पर सिचुएशन कैसी थी?
اور ज़ायान उसे बताता है कि हमें बहुत से ज़ॉम्बीज़ मिले। इसे सुनकर उसका फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, ज़ॉम्बीज़, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो बस ज़ॉम्बीज़ ही थे तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता। हाइन बर्टन सिर्फ प्रोफेसर मैनसन के हेड को ही वापस क्यों लाए? वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को नोचते हुए बोलता है, सच में इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। इसे ऐसे करता देखकर ज़ायान हंसने लगता है और फिर उससे बोलता है, वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के अलावा टीडल सर्च ऑर्गेनाइजेशन के किलर्स भी थे। इसे सुनकर उसका फ्रेंड ज़ायान के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हुए उससे पूछता है, ओह माय गॉड, क्या सच में तुम लोगों ने टीडल सर्च ऑर्गेनाइजेशन के किलर्स को फेस किया है? ये बच्चे, क्या तुम ठीक हो? पर ज़ायान हंसते हुए रिप्लाई करता है, मैं सिर्फ ठीक नहीं हूँ, बल्कि मैंने अपनी शॉर्ट गन से उनमें से एक का सर भी उड़ा दिया। इस पर उसका फ्रेंड अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए ना में सर हिलाने लगता है, यानी कि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उससे बोलता है, क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें किए बिना तुम्हें खाना हजम नहीं हो रहा? इस पर ज़ायान थोड़ा सैड मन के साथ सोचने लगता है, वैसे अगर ऐसा होते हुए मैं अपनी आंखों से ना देखता तो मैं भी इस पर बिलीव ना करता। आजकल मेरे साथ बहुत सी वियर्ड चीज़ें हो रही हैं। वो अपने और कर्नल के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर कर्नल ने गैस के जरिए उसे एक्सपायरर से इंजेक्ट किया था। वो जब कर्नल थोड़ी देर पहले उसे पकड़कर किस कर रहे थे, ऐसे में उसका फ्रेंड उसे बुलाते हुए बोलता है, हे ज़ायान, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? इसकी वॉइस को सुनकर ज़ायान चौंकते हुए रियलिटी में वापस आता है। कुछ सोचते हुए उससे पूछता है, तुम एक्सपायरस में एक्सपर्ट हो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है, हाँ तुम पूछ सकते हो। ज़ायान अपने लिप्स को टच करते हुए बोलता है, अगर स्पेशल फोर्स के किसी पर्सन से एक्सीडेंटली मैं एक्सपर्टिस अब्सॉर्ब कर लूं तो क्या मैं उस पर्सन के बारे में फैंटेसाइज करने लगूंगा? जिसे सुनकर उसका फ्रेंड चलाते हुए उससे पूछता है, फिर तुमने एक्स वायरस को कैसे अब्सॉर्ब किया? क्या तुमने उसे किस की या तुम उसके साथ सो चुके हो? ऐसा तो नहीं कि तुम स्पेशल फोर्स की किसी फीमेल को डेट कर रहे हो? यान, अगर सच में तुम्हें अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी भी परवाह है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी ये सब कुछ करना छोड़ दो। ये बिल्कुल सच है कि एक्स वायरस लोगों को एडिक्ट कर देता है। नॉर्मल पीपल उनसे दूर नहीं होना चाहते, लेकिन अगर स्पेशल फोर्स का कोई पर्सन अपना कंट्रोल खो देता है तो नॉर्मल पर्सन उसकी फोर्स को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। ये सारी बातें सुनकर ज़ायान जल्दी जल्दी से उसे रोकते हुए बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इस स्टेप तक नहीं पहुंचा। इस बात को सुनकर उसका फ्रेंड गुस्से से मुंह बनाने लगता है और फिर काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर ज़ायान जल्दी से उसे बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बस ये जानना चाहता था कि अगर मैं उसे किस करूँ तो अगर मैं बस उसका थोड़ा सा सलाइवा निकलूँ तो क्या ऐसा करने से मैं उसके बारे में फैंटेसाइज करने लगूंगा? कंटिन्यूसली कर्नल के बारे में सोचते हुए अपने लिप्स को टच करके पूछता है, अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे ये फैंटेसीज ना आए? पर उसका फ्रेंड अपने सर पर हाथ रखते हुए साय करके बोलता है, तब वो तुम्हारे सामने होती है। जिस पर ज़ायान जल्दी से बोलता है, हाँ कभी कभी वो मेरे सामने होता है और कभी कभी नहीं। जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तुम्हारे सामने होता है और तुम उसके बारे में फैंटेसीज करते हो तो इसका मतलब ये है कि वो भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता है। वायरस की वजह से बॉडी की हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाती है जो कि बॉडी से एयर में स्प्रेड हो जाती है। इस वजह से तुम्हें ऐसी अच्छी पोखरी फैंटेसी के सिम्टम्स शो हो रहे हैं। पर ज़ायान पूछता है, अगर वो मेरे सामने ना हो तो? जिस पर उसका फ्रेंड रिप्लाई करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी उसके साथ रहना चाहते हो या उसने तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लिया है। ज़ायान जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों से छुटकारा पाओ। मैं सच में किसी दिन तुम्हारी ऑटोप्सी नहीं करना चाहता, मतलब कि अगर तुम ऐसे ही उस पर्सन के साथ इंगेज्ड होते रहोगे तो एक दिन तुम ज़रूर ही मर जाओगे और मुझे तुम्हारी ऑटोप्सी करनी पड़ेगी। पर ज़ायान स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं वो दिन कभी भी नहीं आएगा। मगर अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। वो मन में सोच रहा था कि आखिर मैं हाइन बर्टन के साथ एक रिलेशनशिप में क्यों आना चाहता था। मुझे तो बस लिली की तरह ब्यूटीफुल लेडी के बारे में ही सोचना चाहिए, और हाइन वो मेरे माइंड को कंट्रोल क्यों करेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने की उसकी कोई वजह होगी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में सोच रहा था। इतने में उसे कुछ फील होने लगता है।
अपनी साइड पर देखता है तो वहाँ पर कर्नल बर्टन थे। वो कर्नल बर्टन की तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड उसे बुला रहा था। कर्नल बर्टन जायान के क्लोज जाते हुए जिस चेयर पर वो बैठा हुआ था उसे अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। जायान कर्नल बर्टन के बिल्कुल सामने था और कंटिन्यूसली कर्नल को देखे जा रहा था। कर्नल स्लोली उसके क्लोज आने लगते हैं, जिस पर जायान घबराते हुए उसे बुलाने लगता है कि कर्नल बर्टन आप ये क्या कर रहे हैं। और कर्नल तो आगे बढ़कर उसे किस करने लगते हैं। कर्नल किस करते हुए पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुके थे। किस करते हुए स्लोली उसकी बॉडी पर हाथ फिराने लगते हैं। इस पर जायान इस दफा उन्हें रोकने का ट्राई नहीं करता। कर्नल उसके नेक पर किस करने लगते हैं। जायान इसी हालत में कर्नल से कुछ पूछने का ट्राई करता है। इस पर कर्नल उसे अपने क्लोज खींचते हुए नीचे बैठ जाते हैं और उससे बोलते हैं तुम चीज़ों के बारे में सोचने में बहुत अच्छे हो, क्या ऐसा नहीं है। में दोबारा से जायान की आइज़ बंद हो जाती हैं। जायान का फ्रेंड काफ़ी देर से उसे बुला रहा था। उसे पूछता है कि जायान तुम्हें क्या हो गया। इसकी वॉइस सुनकर अचानक ही जायान अपने सेंसेस में वापस आता है। हड़बड़ाकर अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है। फिर अपने चारों तरफ देखते हुए सोचता है कि हाइनबर्टन कहाँ गए। इस पर उसका फ्रेंड गुस्सा करते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम मुझे डराने का ट्राई कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम्हें अभी अभी ब्रेन स्ट्रोक हो गया। पर जायान उसे रिप्लाई करता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। मगर मन ही मन वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे दोबारा से हाइनबर्टन के हेल्यूसिनेशंस क्यों आ रहे हैं। हाइन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि किसी तरह भी वो मुझे अफेक्ट करेगा। क्या ऐसा मेरी वजह से हो रहा है। मैं उसका फ्रेंड उससे पूछता है तुम किस बारे में सोच रहे थे, क्या प्रोफेसर मेंसन के बारे में। इस पर जायान उससे बोलता है नहीं, वैसे क्या कहते तुम इटर्नल लाइफ पर बिलीव करते हो। पर कहते बोलता है कि इटर्नल लाइफ इम्पॉसिबल है। जायान पूछता है क्या ये इम्पॉसिबल है या ये अलाउ नहीं है। फिर कहते रिप्लाई करता है ये सच में इम्पॉसिबल है। जायान यूनिवर्स की भी अपनी एक लाइफ है, क्या यूनिवर्स से आगे भी कोई चीज़ हो सकती है। जायान स्माइल करते हुए उससे बोलता है कहते तुम सच में एक जीनियस हो। इस पर कहते अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए उसे बोलने लगता है इतनी एनर्जी तुम ऑनलाइन डेटिंग और हिस्टोरिकल मूवीज में लगाते हो, अगर तुम इससे आधी भी रिसर्च लेवल के टेस्ट में लगाओ तो तुम मुझसे भी अच्छे जीनियस बन सकते हो। फिर जायान नोटिवे में बोलता है कहते तो क्या हम अपनी इतनी लंबी बात को भी ऑनलाइन डेटिंग कंसिडर कर सकते हैं। कहते उसे मुंह बनाते हुए बोलता है कि जाओ दफा हो जाओ। ये बोलने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। इसके बाद हम जायान को शावर लेता देखते हैं। शावर लेते हुए वो सोच रहा था अभी अभी जो हेल्यूसिनेशन हुआ वो बहुत ज़्यादा रियल था, यहाँ तक कि उसकी सेंसेशन भी काफ़ी ज़्यादा रियल थी। उसे पूरी तरह से फील कर पा रहा था क्या सच में ये मेरी फैंटेसीज हैं। हाँ, हाइनबर्टन मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए सोचता है ओह गॉड जायान, तुम्हारे ब्रेन के साथ कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर है। बर्टन आखिर तुम्हारे ब्रेन को क्यों कंट्रोल करना चाहेंगे। उस तरह के पर्सन को देखकर तो ये लगता है कि उसमें बिल्कुल भी डिजायर्स नहीं है। जायान इस तरह की अनरियलिस्टिक फैंटेसीज को बंद कर दो। अभी जो एलियन हुआ वो बहुत ज़्यादा रियल लग रहा था। मुझे उनका टच करना भी क्लियरली फील हो रहा था। क्या सच में ये मेरी ही फैंटेसीज हैं या क्या हाइनबर्टन भी ऐसा सोच सकता है। वो कंटिन्यूसली इन्हीं चीज़ों के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो खुद को समझाते हुए सोचता है कि जायान मुझे अपने माइंड को कंट्रोल में रखना होगा, वरना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हाइनबर्टन अपनी स्पोर्ट के साथ मेरे हेड को काट देंगे। वो ये सोचते हुए हॉल में से चलकर जा रहा था। इतने में उसे एक लेडी नजर आती है जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। लेडी जायान को देखते हुए उसके पास से गुजर जाती है, जिसे ऐसे खुद को देखता देखकर जायान ब्लश करने लगता है। इतने में उसकी फ्रेंड आकर बोलती है लिली लो थोड़ी देर तक पूल में जाकर रिलैक्स करते हैं। ओ गाइस, ये वही लेडी है जिसके बारे में जायान पहले सोच रहा था कि उसे ऐसी ब्यूटीफुल लेडीज के बारे में ही सोचना चाहिए। शायद जायान इस पर क्रश रखता है, जिस पर लिली बोलती है क्यों नहीं, चलो हम दोनों वहाँ मिलकर चलते हैं। जायान उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। उन्हें देखते हुए मन में सोचने लगता है ओह माय गॉड, लिली यहाँ कैसे आ सकती है। लास्ट वीक वो बोल रहे थे कि ट्रेनिस का एक ग्रुप यहाँ इंटर्नशिप करने आने वाला है। ओह, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी गॉडेस भी उनमें से एक होगी।
मुझे पूरा यकीन है कि इसे देखकर मेरी हार्ट बीट दोबारा से तेज़ हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं अभी भी लिली से प्यार करता हूँ। सोचते हुए वो अपने हार्ट पर हाथ रख लेता है। हाइन बर्टन के बारे में होने वाली सारी फैंटेसीज शायद उसी इंटरेक्ट किस की वजह से हो रही हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे किसी भी चीज़ के बारे में वरीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यान अब तुम कुछ भी कह लो, मगर तुम हो तो कर्नल के ही। कर्नल तुम्हें इतनी इजीली किसी और के पास तो नहीं जाने देने वाले। गाइस, आप सभी को क्या लगता है कि कर्नल अब जेलसी में क्या करने वाले हैं? मुझे तो लगता है कि ज़ोयान की शामत आने वाली है, क्योंकि उसने कर्नल के अलावा किसी और लेडी के बारे में सोचा है। तो चले, इसी के साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।